आइए इस सवाल को देखते हैं। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंगदृष्टिकारी परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, आपको इसमें फुल वेव रेक्टिफायर का केवल सर्किट डायग्राम बनाना है और फिर उसकी जो है वर्किंग यानी कि कार्यविधि आपको लिखना है। देखिए, इसी के साथ एक सवाल भी जोड़ा गया है, तो हम लोग इस सवाल को हल करने वाले हैं। दिया गया है, दिए गए परिपथ में दर्शाए गए दोनों संधि डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है। ठीक है, 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपके डायोड D1 और D2 लगे हुए हैं, जब ये फॉरवर्ड वाइज में काम करते हैं तो इनका प्रतिरोध होता है 50 ओम यानी कि अग्राभिनत में। और जब यही डायोड जब रिवर्स वाइज में होता है तो इनका प्रतिरोध जो है अनंत हो जाता है। अनंत होने का मतलब ये है कि जो डायोड रिवर्स बायस में होगा उससे होकर धारा बिल्कुल नहीं बहेगी और जो फॉरवर्ड होगा उसमें धारा होकर बहेगी। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग परिपथ में देख रहे हैं कि ये जो आपका वोल्टेज लगा हुआ है, इसका ये पॉजिटिव सिरा है यानी कि धारा इधर से ऐसे करके निकलेगी। तो जब धारा यहाँ से होते हुए ऐसे करके जाएगी तो देखिए, यहाँ पे जब आएगा तो ये एक जंक्शन मिला यानी धारा यहाँ पे बटेगा। कुछ धारा इधर जाएगा, कुछ धारा जो है इधर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो डायोड D2 है, ये इस करंट के लिए क्या है, रिवर्स बायस में है। धारा जो है इसके नेगेटिव सिरे से एंटर कर रहा है और पॉजिटिव में निकलेगा यानी कि ये रिवर्स बायस में है। तो इससे होकर धारा नहीं बहेगी यानी कि परिपथ में इस वाले डायोड का कोई भी रोल नहीं होगा यानी कि धारा इसमें होकर नहीं बहेगी। ठीक, तो होगा क्या, सारी की सारी धारा जो है ऐसे सीधे होते हुए इस वाली शाखा में होते हुए ऐसे करके क्या होगा, डायोड D1 पे जाके पहुंचेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायोड D1 का जो पॉजिटिव सिरा है ये बैटरी के सीधे धन से जुड़ा हुआ, यानी कि किस में होगा, ये फॉरवर्ड बायस में। तो होगा क्या, धारा इससे होकर बह के जाएगी और देखिए चूँकि यहाँ वैसे भी नहीं आ रहा है तो इसे होते हुए क्या होगा, इस 200 ओम के प्रतिरोध से होते धारा क्या होगा, आके फिर से यहाँ पे एंटर करेगा बैटरी में। तो इस समय यानी कि D1 जो आपका होगा क्या होगा, फॉरवर्ड में होगा और D2 क्या होगा, रिवर्स में होगा। इस वजह से केवल क्या होगा, धारा केवल D1 में बहेगी। तो ये हम लोग देखते क्या होगा यहाँ पे चूँकि डायोड D1 D1 क्या है, फॉरवर्ड बायस में, एंड डायोड D2 क्या है, रिवर्स बायस में है। इसलिए क्या होगा, धारा केवल किस में जाएगा, D1 से होकर बहेगा D2 से नहीं। अगर D1 से बहेगा कहने का मतलब क्या है, D2 का इसमें कोई रोल नहीं होगा। और चूँकि डायोड का जो है यानी कि D1 का अगर अग्र अभिनत यानी कि फॉरवर्ड वाइज प्रतिरोध देखा जाए यानी कि अग्र प्रतिरोध, तो ये अगर प्रतिरोध कितना होगा इसका, 50 ओम। कितना होगा, 50 ओम। तो यानी कि ये जो आपको डायोड यहाँ दिख रहा है ये एक तरीके से क्या, प्रतिरोध की तरह काम करेगा यानी कि रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ का, 50 ओम। और यहाँ पे 250 ओम ऑलरेडी है यानी कि अच्छा, ये 50 ओम देखा जाए इसके साथ क्या होगा, सीरीज में होगा यानी कि यहाँ का ये 250, ये 50 यानी कि 300 ओम ये हो गया। और ये इसी के साथ देखो सीरीज में 200 ओम भी जुड़ा यानी कि कितना हो जाएगा, ये 200, 302, 500 यानी कि अगर देखा जाए तुल्य प्रतिरोध पहले निकाल लेते हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध यानी कि R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा,
50 ओम प्लस 250 प्लस कितना 200, यानी कितना हो जाएगा ये 500 ओम। ये आप आगे आपका क्या आर इक्विवेलेंट। और वोल्टेज दिया गया है परिपथ में वोल्टेज, तो यहाँ पे V का मान दिया गया कितना 6 वोल्ट, 6 वोल्ट दिया गया है। तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना है 200 में बहने वाली धारा। जो परिपथ में धारा होगी वही क्या होगी 200 में बहने वाली धारा होगी। तो क्या याद करना आपको, तो 200 प्रतिरोध में धारा हमको निकालना है, यानी कि आई। ओम के नियम से हम जानते हैं क्या है, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, V बराबर आई आर, या फिर I बराबर क्या हो जाएगा V बाई आर। तो V का मान दिया गया 6 वोल्ट और तुल्य प्रतिरोध कितना दिया गया है 500 ओम। तो इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो जरा भाग देते हैं 5 से, तो क्या बच जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बटे कितना नीचे 100, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻⁻2 क्या एम्पियर। ये जो है 200 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा है। तो ये रहा आपका आंसर। सवाल को देखिएगा, जो ना समझ में आए उसे आप पूछ सकते हैं।